नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार में। तो आज के इस वीडियो में हरिद्वार को लेकर चर्चा करेंगे कि हरिद्वार विश्व विख्यात क्यों है, क्यों रोज़ाना लाखों से भी ज़्यादा लोग स्नान करने हरिद्वार आते हैं और क्या है वो बात और क्या रहस्यमय बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार उत्तराखंड की एक खूबसूरत जगह है और सप्तपुरी में से एक है। तो आइए हम बात करते हैं हर की पौड़ी के बारे में। हर की पौड़ी का मतलब हरि मतलब नारायण और पौड़ी का मतलब होता है सीढ़ी। कुल मिला के कहें तो स्वर्ग जाने का रास्ता। और कहा जाता है पांडव इसी रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। और यही नहीं, हर की पौड़ी के बारे और भी बातें हैं। उससे जानने से पहले हम यहाँ के कुछ घाटों को जानते हैं और देखते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे घाट हैं, पर उनमें से कुछ घाट है शिव घाट, अस्थि पड़ाव घाट, मालदीवीय घाट, गंगा आरती घाट, गंगा दर्शन घाट और इनमें से जो मेन घाट है वो है ब्रह्मकुंड घाट। जितने भी साधु संत सन्यासी लोग आते हैं ब्रह्मकुंड घाट में ही अपना स्नान करते हैं। और इसी घाट पे अमृत के कुछ बूंदें गिरी थी और शाम के समय इसी घाट में गंगा आरती होती है। जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो एक बार गंगा आरती ज़रूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी भयानक होती है और काफ़ी भीड़ होती है। और आपको इस आरती को देखने के लिए 5 बजे करीबन आना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर आरती देख पाएंगे। क्योंकि इतना भीड़ होता है तो आप प्रॉपर जगह नहीं भी मिल पाएगी तो आप देख नहीं पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ के कुछ ब्रिज और सेतु को देखते हैं। सबसे पहले प्रसिद्ध सेतु धनीश सेतु, शिव सेतु और एक है भागीरथी ब्रिज। हरिद्वार में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पे ना आश्रम बहुत ज़्यादा ही है। तो आश्रम में आप रुकेंगे तो कम चार्ज भी लगेगा। जैसे आप ग्रुपिंग के साथ आ रहे हैं तो इस प्रकार से जय श्री राम आश्रम, वैसे वैसे अनेकों यहाँ पे आश्रम ही आश्रम है यहाँ पे। तो आपने हरिद्वार देख ही लिया, तो हरिद्वार के बारे में कुछ रुचि जानकारी हम गुरुजनों से प्राप्त करते हैं। तो एक बार हर की पौड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। अब वैसा है कि हर की पौड़ी का बहुत महात्म है। लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम में जो है कि हाँ अमृत का बूंद गिरा हुआ था, जिस समय में देव राक्षस लोग अमृत लेकर के भगे थे। अच्छा। अमृत लेकर के भगे थे तो भगने में छलक के कई जगह गिरा, तो उसमें एक जगह हरिद्वार भी हर की पौड़ी भी है। हर की पौड़ी भगवान का द्वार है। हरि मतलब कई चीज़ होता है, हरि मतलब जल भी होता है, तो जल का द्वार है। यहीं से गंगा मैया धरती पर आती है। यहाँ से ऊपर अब चलते हैं तो बद्री केदारनाथ साइड में जाते हैं तो पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ से ऋषिकेश गए, आगे जितना बढ़ते जाएंगे वो पहाड़ ही पहाड़ है। और ये मनसा माई, चंडी माई, ये द्वार का गेट द्वारपाल है। गांव का हर गांव में गांव की देवी होती है, वैसे ही यहाँ की भी देवी है जिनका नाम माया देवी है।
यहाँ बगल में ही मंदिर है, आने पर लोगों को दर्शन करना चाहिए और गंगा जी में आकर के स्नान करके पुण्य फल का प्राप्ति करना चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए गंगा स्नान करने के बाद सभी लोगों को। अब रही बात, एक बार जिस समय में जंगल में श्री रामचंद्र जी जा रहे थे, तो जब सिंहवेरपुर पहुँचे तो वहाँ पे गंगा जी को देखे और साष्टांग दंडवत मार गए। लक्ष्मण जी पूछ बैठे कि भैया आप चाहे किसको भी देख लो साष्टांग मार देते हो। तो लक्ष्मण जी को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी बताए थे कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। तो गंगा जी ऐसा है कि सभी मंगलों को देने वाली है, सभी दुख को हरने वाली है, इसलिए गंगा जी में स्नान करना चाहिए हैं। और गंगा स्नान से गंगा दर्शन का भी वही फल है, क्योंकि दरस परस और मंजन पाना, ये यदि गंगा जी में आप आचमन भी कर ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, सबका फल बराबर ही है। ठीक है। और यहाँ पे यदि कोई भी व्यक्ति आए, हम सब पूरे देशवासी के लोग को कहेंगे, विदेश के भी जो लोग आते हैं, जो समझ पाए हमारे भाषा को तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो ठीक है, कि यहाँ आए तो गंदगी न करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गंदगी की होती है। जो भी लोग आते हैं पता ना अपना क्या क्या छोड़ करके चले जाते हैं। साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, फटे पुराने वस्त्र तो साफ सुथरा का, साफ सफाई का ध्यान विशेष रखना, ताकि हम आने वाले समय को, आने वाले जनरेशन को हम ऐसा आप संदेश दे सकें आखिर नहीं भैया गंगा जी में जाने पर स्वच्छ रहना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा हम अपने आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को संदेश दे सकें। सप्तऋषि यहाँ पे 7 गो ऋषि जो है कि तपस्या किए थे, तो सभी के आश्रमों को छूते हुए गंगा जी गई थी, तो इसलिए सप्तधारा बन गया। सप्तधारा बन गया। आगे में ऊपर आप जाओगे तो सप्तऋषि आश्रम है, तो सप्तधारा बन गया। और उसके बाद डिवाइड करने वाला किया होगा, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है तो विकास के लिए तो भाई अलग अलग करना ही पड़ता है। परिवार के एक ही बाप के यदि 4 संतान हैं तो चारों को कमाने खाने के लिए अलग अलग जगह देखना पड़ता है। तो उसी तरीके से गंगा जी हैं, समर्थ के कुछ दोष ना ही गोसाई। ये जो गोस्वामी जी कह रखे हैं गलत चीज़ नहीं है, गंगा जी ही हैं। तो गंगा जी इस पहाड़ से लेकर के और इस पहाड़ तक गंगा जी ही हैं, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुकूल, पब्लिक को सुविधा हो इसके लिए किसी महापुरुष ने पहले से, आज का नहीं, पहले से किसी महापुरुष ने ऐसा विधि व्यवस्था बनवा दिया कि लोग आएंगे तो घाट बन गया, अलग अलग कई घाट। यहाँ तो लोग बताते हैं कि 18 किलोमीटर लंबा घाट है। 18 किलोमीटर लंबा घाट है। 7 किलोमीटर हर की पौड़ी का ही रेंज है। 7 किलोमीटर हर की पौड़ी का ही रेंज है। हरिद्वार से हम ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी गंगा आरती होती है और ऋषिकेश में भी होती है। क्योंकि दोनों 7 बजे होता है तो हमको जाने में दिक्कत होता है ऋषिकेश, इसीलिए हम ऋषिकेश ही पहले पहुंच रहे हैं, ताकि हम गंगा किनारे टेंट भी लगाना है, हमको सोना है वहाँ पे, इसलिए भी जा रहे हैं। तो हमें एक भैया ने दिया लिफ्ट दिए ऑटो में, थैंक यू सो मच भैया, हाई कर दीजिएगा। तो इस भैया ने खाली था, जा रहे थे ऋषिकेश की और तो हमें बैठा लिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ता है कि लोग अभी से ही जगह को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं आरती के लिए कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है ना, बहुत ही बड़ा आरती होती है। और ये स्पेशली आरती के लिए ही बनाया गया है। काफ़ी लोग अपना अपना जगह लेके अपना अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। हम उधर से रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये कुछ नज़ारा देख सकते हैं ऋषिकेश का है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। श्री शंकर भगवान की जय।